जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो रूल्स यूज करते हैं, न्यूटन-कॉट्स फैमिली में क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में हम करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल के बाद नेक्स्ट लेक्चर में सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 करेंगे। जी ट्रेपेजॉइडल रूल किस तरह यूज करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, तो इसको देखते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। जी ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, इंटीग्रेशन है, लिमिट्स क्या हैं, a to b f of x dx अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, आंसर आपका है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस होता है। ठीक है जी, तो h/2 मल्टीप्लाई f of a प्लस f of a प्लस 2 इंटू f of x1 प्लस f of x2 प्लस f of x3 प्लस ऑन f of xn-1 प्लस f of b। अब इसमें जो n यूज कर रहे हैं, n क्या है इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। अब a और b तो हमारे पास लिमिट्स हैं। अब x1, x2, x3 ये पॉइंट्स लाई करेंगे बिटवीन a एंड b। जी इसको देखते हैं। h क्या था, h है स्टेप साइज एंड लिमिट माइनस स्टार्ट लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स। जी b माइनस a ओवर n। अब n क्या है, n को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्राफ है, तो जो फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ है, हमारे पास कर्व आ रही है, तो इसको हम देखते हैं। जी ग्राफ में देखें तो एक्चुअली हमारे पास क्या था, ये a है, a एंड b। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया इसको सम पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम्स। तो इस पे ये जो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स आ जाएगा x1, इसी तरह से ये पॉइंट्स होगा x2 और इसी तरह से ये पॉइंट आ जाएगा x3। तो x1, x2, x3 कौन से पॉइंट्स आएंगे अगेन देखते हैं। ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा x1, x2 और इसी तरह से x3। अब n क्या है, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स या नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स मीन a से लेकर ये जो f ऑफ a से f ऑफ x1, या फिर यहाँ पे देखते हैं a से लेकर x1 और इसी तरह से x1 से लेकर x2, x2 से लेकर x3 और इसी तरह से xn-1 से लेकर b। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं। तो n जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंटरवल्स को। टोटल डाटा पॉइंट्स क्या आएंगे, तो डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स प्लस 1। अगर हमने कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करने के लिए b माइनस a ओवर n। अगर हमने n कैलकुलेट करना है, h गिवन है, तो b माइनस a ओवर h कर लेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका मैटलैब कोड लिखेंगे कि इसको मैटलैब में कैसे सॉल्व करते हैं। जी कंप्यूट 0 to 3x स्क्वायर। जी तो इसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या आ जाएगा, h फाइंड करेंगे। हेयर h इज इक्वल टू 3 माइनस 0 ओवर 10, 0.3 आ रहा है। इसी तरह से अब हम इसमें x1 जो आएगा वो होगा x1 इज इक्वल टू x0 प्लस x0, ये x0 प्लस h।
इसी तरह से x2 कैसे आएगा, x2 आएगा हमारे पास x नॉट प्लस 2h। इसी तरह से x3 कैसे आ जाएगा, x नॉट प्लस 3h, और x4 आ जाएगा x नॉट प्लस 4h। लास्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है xn-1, तो वो आ जाएगा x नॉट प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय h। अब इन पॉइंट्स को पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। सिर्फ ये फंक्शन लेंगे, यहाँ पे लिमिट्स को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन लेंगे, फंक्शन में पॉइंट पुट कर देंगे। जी फर्स्ट पॉइंट क्या है, x नॉट 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से 1 पुट करें तो ये वैल्यू आ रही है, 2 पुट करने से 0.2961 आ रही है, और f(x3) = 0.46 इस तरह से आ रही हैं ये वैल्यूज। इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा b, x10 = 3 = b। पुट कर देंगे तो ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसको फार्मूला में पुट करें। अब क्या क्या है, h हमारे पास क्या था 0.3/2h, तो साथ में हम क्या कर देंगे, f(a) 0 था, 0 आ गया, प्लस 2 इंटू ये हमने वो पॉइंट्स जो थे f(x1), f(x2), f(x3) जो फंक्शनल वैल्यूज उनका सम किया, सम करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस f(b) ये वैल्यू आ गई है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद 1.1100 आ रहा है। अच्छा, अब हमने इसको देखना है मैटलैब में इसको कैसे इसका कोड लिखेंगे। तो अब हम जाते हैं मैटलैब पे, इसका फार्मूला देख लेते हैं जी। सेम इसी फार्मूला को देखते हुए हम मैटलैब कोड लिखेंगे जी। मैटलैब कोड में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेंगे। f =(x), तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन लिखने के लिए यूज करते हैं x² 1 प्लस एक्स क्यूब। जी ये हमारे पास फंक्शन था। उसके बाद n नंबर ऑफ, तो n इसमें ले रहे हैं 9, तो हम इसको रन करने से पहले कर लेंगे 10 जी। उसके बाद क्या आ रहा है, a = 0 और b = आ रहा है 3। उसके बाद h हमारा क्या था, b - a/n आ जाएगा। उसके बाद अब हमने लूप यूज करना है। लूप क्यों यूज कर रहे हैं, हमने पॉइंट फाइंड करने हैं ये वाले f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3) सो ऑन f(xn-1). इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, लूप यूज करेंगे सिर्फ इन पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और ये कंप्लीट सम कैलकुलेट करने के लिए हम लूप यूज करेंगे। अगेन सुने क्या करेंगे, x1, x2, x3 फाइंड करेंगे, फिर उसको फंक्शन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद उनका सम करेंगे। तो एक ही लूप में ये हम 3 थिंग्स को सॉल्व करेंगे। x1 जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, उनको फाइंड करेंगे, फिर उनको फंक्शन में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, और साथ ही उसको सम भी कर देंगे। जिस स्टार्ट में मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, तो सम = 0 आ गया है। उसके बाद लूप यूज करता हूं, फॉर i = 1 से n-1 जी। पॉइंट्स कितने थे मेरे पास, x1, x2, x3 सो ऑन xn-1 था, तो वो मैंने कैलकुलेट करने हैं जी। सम = सम, ये जो सम है ये सम आ जाएगा, सम जो स्टार्ट में 0 लिया था, 0 मैंने सेव किया था कि मेरे पास सम स्टार्ट में सम 0 है, तो 0 आ जाएगा, प्लस f(a) प्लस i मल्टीप्लाई बाय h जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, जब यहाँ पे i लेंगे 1, तो मेरे पास वैल्यू कौन सी आएगी, a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय h, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। साथ ही वो फंक्शन में, इसी लूप में फंक्शन में पुट करेंगे, तो पुट करके फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x1) आ जाएगा। इसी तरह से साथ वो सम कर देगा, सम प्लस f(x1). अब नेक्स्ट जब i की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2h मीन x2 आ जाएगा। इसी तरह से x3 किस तरह फाइंड करते थे,
ए या फिर एक्स नॉट, क्योंकि हमारा एक्स नॉट क्या है, ए को हमने कहा है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट प्लस 3h x4 फाइंड करना है, तो एक्स नॉट प्लस 4h, क्योंकि ए और एक्स नॉट इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। जी यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी कर लिया और साथ इसको सम भी कर दिया, एंड कर दिया। इसी लूप में हम x1 x2 x3 कैलकुलेट भी करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद साथ ही इसी लूप में क्या हो रहा है, सम कर रहे हैं। जी सम करने के बाद अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला को देखें। जी फार्मूला में क्या है, h/2, तो क्या लिख देंगे, h हमारे पास सेम इसी तरह से मैटलैब में भी लिख देंगे, h/2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, f ऑफ a प्लस 2 मल्टीप्लाई सम प्लस f ऑफ b। अगर हम इसमें देखें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, 2, तो ये जो लूप यूज किया था, लूप में हमने इन ऑल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया था, सम में सेव किया था। तो अब यहाँ पे जस्ट क्या पुट करेंगे, सम, तो सम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी मल्टीप्लाई करने के बाद हम लूप लिख लिया, अब इसको रन करते हैं। और रन करने से पहले यहाँ पे n क्या है, 9 है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन में है n 10, तो इसको चेंज कर लेते हैं, n 10 आ जाएगा। जी इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद देखें इसकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। जी 1.110020। अगर जो मैंने स्टार्ट में देखे तो मैंने लॉन्ग यूज किया था, फॉर्मेट लॉन्ग, तो इसको अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो शॉर्ट में आंसर क्या आ जाएगा, जी 1.1100 आ रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था, जी 1.110। जी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल, उसका मैनुअली किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसका कोड कैसे लिखेंगे। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।